नमस्कार, मैं नितारा हूँ। R18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के ताजा समाचार। भीलवाड़ा में संगम स्कूल द्वारा सिमुन का चौथा संस्करण 16 से 17 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। यह पहला सबसे बड़ा मॉडल यूनाइट नेशन सम्मेलन है, जिसमें पूर्व विद्यार्थी शामिल होंगे जो अपने अनुभव साझा करते हुए विद्यार्थियों को ज्ञान देंगे। संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की प्राचार्य मधु नागपाल ने बताया कि स्कूल का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान करना है, जिसमें सिमन एक महत्वपूर्ण कदम है। आयोजन टीम का नेतृत्व सेक्रेटरी जनरल वेदिका ओझा और उनके साथ डायरेक्टर जनरल अरहम जैन व डिप्टी सेक्रेटरी जनरल स्मृति सिंघल भी है। इसके साथ ही आयोजन में सहयोग और मार्गदर्शन के लिए वाइस प्रिंसिपल श्वेता बत्रा, स्कूल काउंसलर श्रुति मोदी और MUN कोऑर्डिनेटर परक पुष्पराज किया है। संगम के द्वारा एक ऐसी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी जा रही है जो छात्रों के द्वारा छात्रों के लिए ही है। ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है जो 16 और 17 अक्टूबर को होगी संगम स्कूल के कैंपस के अंदर। इसमें ग्रेड 6 से 12 तक के बच्चे मौजूद रहेंगे और सारे ही स्कूल्स भीलवाड़ा के इनवाइट करे गए हैं, जैसे कि UT, सोफिया, कोर जूनियर कॉलेज और ऐसे अन्य स्कूल से बच्चे आ रहे हैं। तब संगम इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस में हम कई अन्य देश और विदेश के मुद्दों पे विचार और चर्चा करेंगे और उसका एक समाधान निकालेंगे। हमने देखा है कि आजकल की दुनिया में कई समस्याएं हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग ले लो, रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम ले लो, महामारी ले लो, तो ऐसे अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श करा जाएगा और एक समाधान निकाला जाएगा। अब MUN में बच्चों को क्यों लेना चाहिए, उसमें उनका क्या फायदा होगा, या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से भीलवाड़ा के बच्चों का क्या फायदा होगा, ये मेरे टीम वाले समझाएंगे। सो ओवर टू समृद्धि। असाइनमेंट में विद्यार्थियों को एक ऐसा मंच मिलेगा जहाँ पे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों जैसे सुरक्षा या अर्थव्यवस्था पर चर्चा या वाद विवाद कर सकते हैं। ये उनको एक ऐसा अनुभव प्रदान करेगा जो उन्हें किसी भी किताब या किसी क्लासरूम में नहीं मिल सकता। ये उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, टीम वर्क या प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स को एनहांस करेगा। ये देखा गया है कि जिन बच्चों ने MUN में पार्टिसिपेट किया है उन्हें कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशंस के टाइम एडवांटेज मिला। बच्चों के अनुभव को और बेहतर करने के लिए हमने भीलवाड़ा के बाहर से एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स को बुलाया है और साथ ही पूर्व विद्यार्थियों को बुलाया है, ताकि उनके ज्ञान और अनुभव से हम बच्चों के लिए एक मेमोरेबल और लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकें। ये जैसे वेदिका जी ने बताया कि 16 से 17 अक्टूबर को संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के कैंपस में आयोजित किया जाएगा। इसके सभी सेक्टर लॉजिस्टिक्स, प्रेस, कल्चरल, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, मैनेजमेंट सभी छात्रों के द्वारा संचालित किए गए हैं, लेकिन हमें हमेशा अपने टीचर्स और मेंटोर्स का सहयोग मिला है। ओवर टू यू अरुण। में टोटल 7 कमिटीज है जो अलग अलग इंटरेस्ट के ऊपर बनी है, जो बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कमिटी में एनरोल कर सकते हैं। सो फर्स्ट कमिटी है AIPPM यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का एक छोटा रूप। इसमें जो बच्चे होंगे उनको पोर्टफोलियोज मिलेंगे, उनको प्रतिनिधि बनाया जाएगा कोई पॉलिटिकल लीडर्स का, जैसे कि श्री नरेंद्र मोदी, श्री राहुल गांधी, और एक पर्टिकुलर एजेंडा एक मुद्दा के ऊपर बात की जाएगी। अगली कमिटी है इंडियन हिस्टोरिकल कैबिनेट। तो इंडियन हिस्टोरिकल कैबिनेट जो चलेगी वो 1920s के टाइमलाइन में चलेगी। इसके जो मुद्दे होंगे, जो बातें करी जाएगी, वो 1920s के हिसाब से करी जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 1920s में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए वॉर लड़ रहे थे, पॉलिसीज बना रहे थे, रिफॉर्म्स ला रहे थे। तो इसमें जो बच्चे स्टूडेंट्स होंगे उनको पोर्टफोलियोज मिलेंगे, प्रतिनिधि बनाया जाएगा उस टाइम के पॉलिटिकल लीडर्स का, जैसे कि किसी को श्री महात्मा गांधी बना दिया, किसी को सरोजनी नायडू बना दिया, और फिर वो चर्चा करेंगे, वो वाद विवाद करेंगे कि हमें कैसे इंडिया को इंडिपेंडेंट को स्वराज दिलाना है और क्या क्या पॉलिसीज लानी है। फिर अगली जो 2 कमेटी है वो है UN बेस्ड कमेटी, UNHRC और UNGA। UNHRC में हम बात करेंगे रिफ्यूजी राइट्स के बारे में। तो आप सभी को अभी पूरे दुनिया में रिफ्यूजी राइट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि फिलिस्तीन में, बांग्लादेश में, US में। तो हम इस पर बात करेंगे इनके राइट्स के बारे में।
इसमें जो पोर्टफोलियोज दिए जाएंगे वो कंट्रीज का दिया जाएगा, आपको प्रतिनिधि बनाया जाएगा कंट्रीज का, जैसे किसी को फ्रांस बना दिया, किसी को यूएस बना दिया, और आप लोग बात करोगे कि आपका देश क्या सोचता है। अगली कमेटी यूएनसीए डाइसेक्ट, ये बात करता है दुनिया में चल रहे वॉर्स, जंग, इन सब के बारे में, और आप लोग ऐसे बताओगे कि आपकी जो बच्चे होंगे वैसे बताएंगे जो हमारा जो देश है, जो पोर्टफोलियो मिला है, जो प्रतिनिधि जिसका वो कर रहे हैं, जैसे कि अगर किसी को यूएस मिला है तो वो बताएंगे कि हमारी कंट्री कैसे दुनिया में पीस लाना चाहती है, कैसे हम वॉर्स को रोकना चाहते हैं। फिर अगली कमेटी है इनोवेटर्स पार्लियामेंट। इनोवेटर्स पार्लियामेंट उन बच्चों के लिए बनाई गई है जो अपने आप को एंटरप्रेन्योर देखना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर जैसा देखना चाहते हैं, जो अपने आप को एज अ बिजनेसमैन देखना चाहते हैं। इसमें आपको फिर से पोर्टफोलियो दिए गए हैं, आप बच्चे एक बिजनेस को रिप्रेजेंट करेंगे, उनको प्रतिनिधित्व करेंगे, जैसे किसी को ओला, किसी को शुगर, मामर्ट, इन सब का पोर्टफोलियो दिया जाएगा। फिर अगली कमेटी है आईपीएल ऑक्शन। तो आईपीएल ऑक्शन उन बच्चों के लिए बनाई गई है जिनको क्रिकेट में रुचि होती है। इसमें आप लोग सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाओगे और फिर आप लोग बिडिंग करोगे फॉर आईपीएल प्लेयर्स, जैसे कि विराट कोहली, एमएस धोनी, ऐसा। फिर अगली कमेटी है इंटरनेशनल प्रेस। तो ये कमेटी उनके लिए बनाई गई है जिन बच्चों को इंटरेस्ट होता है कोई फोटोग्राफी में या कैरिकेचर में या जर्नलिज्म में। फिर ये हो गई 7 कमेटीज। होने वाला सबसे बड़ा मॉडल यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस है। हमने सभी स्कूल्स को इनवाइट किया है ताकि सारे बच्चों को लोकली मौका मिले, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, इन सारे सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, पर भिलवाड़ा के लिए एक ये नया कॉन्सेप्ट है और स्टूडेंट्स को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं। तो इसलिए हम ये चाहते थे कि इन बच्चों को ये मौका मिले कि ये खुद को उस मंच पर रखकर अपनी आवाज़ उठा सकें। इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं तो हमें एक ऐसा मौका मिला है जो हम शायद क्लासरूम में बैठ के नहीं समझ पाते हैं। इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने के लिए हमने फंड मैनेज करने से लेके किधर कितना अलोकेशन करा जाए, स्पॉन्सरशिप की बात करने जाना पड़े, वेंडर्स बुक करवाना, सब चीज़ें बच्चों को एकदम शुरू से करनी होती है। जो चीज़ उन्हें आगे जाके कॉलेज या फिर अगर वो अपने खुद के बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं उसमें भी काम देती है। प्रैक्टिकल लर्निंग आजकल के छात्रों से मिसिंग है। आजकल का रटने का कल्चर बना है, MUN उस कल्चर को ख़त्म करना चाहता है और ये हम एज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और इनफैक्ट जो डेलीगेट्स होंगे उनके लिए भी ये कल्चर काफ़ी काम है। 240 स्टूडेंट्स आ रहे हैं भिलवाड़ा के सभी स्कूलों के, तो ये एक जरिया देगा जहाँ आप अलग अलग स्कूल के बच्चों के साथ बातें कर सकते हो, दोस्त बना सकते हो, आप नेटवर्किंग कर सकते हो। तो ये फॉर सोशलाइजिंग, फॉर अगर कोई एक इंट्रोवर्ट है तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप भिलवाड़ा के सभी बच्चों के साथ दोस्ती कर सकते हो। एक रजिस्ट्रेशन फीस है 2800। जो भी बच्चा रजिस्टर करता है उसको वो फीस पे करनी है और ये हर स्कूल के लिए इन्वाइटेड है। इनफैक्ट हमारे पास केकड़ी से भी बच्चे आ रहे हैं MUN में पार्टिसिपेट करने के लिए। फीस कितनी होगी? 2800, 2800। ये काइंड ऑफ यंग पार्लियामेंट जैसा है। नॉट पार्लियामेंट, इंडियन कमिटीज के लिए पार्लियामेंट का मॉडल हम कह सकते हैं, पर जो यूनाइटेड नेशंस की कमिटी है वो एकदम यूनाइटेड नेशंस के पैटर्न में ही चलेगी। जैसे हम देखते हैं कि हमारे माननीय शशि थरूर जी इंडिया को कई बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं यूनाइटेड नेशंस में, तो वैसे इधर हमें कंट्रीज के पॉलिटिकल लीडर्स मिलेंगे, वो हो गया इंडियन कमिटीज में। अब यूनाइटेड नेशंस में आपको जैसे इंडिया मिल गया तो मैं इंडिया का प्रतिनिधि बनूंगी और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी, इंडिया के क्या विचार है अन्य मुद्दों को लेकर और कैसे इंडिया चाहता है कि एक समाधान आए जो पूरे विश्व के लिए लाभदायक हो। ये प्रतिनिधि आप कैसे चयन करेंगे? प्रतिनिधि मान जब रजिस्टर करते हैं बच्चे तो उनकी कमेटी पे डिपेंड करता है कि उन्हें किसका प्रतिनिधि बनवाया जाता है। अगर वो UN की कमेटी के लिए रजिस्टर करते हैं तो वो कंट्रीज के प्रतिनिधि होते हैं। अगर वो इंडियन कमेटीज जैसे AITPM या हिस्टोरिकल कमेटी में होता है तो वो पॉलिटिकल लीडर्स के प्रतिनिधि होते हैं। अच्छा, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग सारा हाँ, रजिस्टर करने के बाद हम उन्हें पोर्टफोलियो अलॉट करते हैं। पोर्टफोलियो यानी उनका एक रिप्रेजेंटेटिव का नाम, तो वो हम उन्हें रजिस्टर करने के बाद अलॉट करते हैं। भारत दिए जाते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें AIPPM का, जो कि ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट है, तो इसमें जैसे किसी को मोदी जी का दिया जा सकता है, राहुल गांधी जी का दिया जा सकता है और वेरियस पार्टीज से पोर्टफोलियो दिए जाएंगे ताकि एक
फ्रूटफुल डिबेट हो पाए, एक अच्छी डिबेट हो पाए। अगर मैंने सिर्फ बीजेपी के ज़्यादा रख दिया, कांग्रेस के कम रख दिया, सिर्फ कांग्रेस के ज़्यादा रख दिए, तो एक काफ़ी एक लेवल पे ये दिख जाएगा कि कांग्रेस की पार्टी भारी पड़ रही है बीजेपी, जबकि ऐसा लोकसभा में होता नहीं। तो हम वो कोशिश करते हैं कि हम पोर्टफोलियो डाइवर्स लीडर्स के दें, ताकि डिबेट और वाद विवाद का जो रिजल्ट आए वो अच्छा और सही निकले। 15 दिन पहले उनका जो अलॉट कर दिया था पोर्टफोलियो, ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके, वो अपने उस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू, वो एजेंडा के ऊपर क्या सोचता है उसके बारे में सोच सके और रिसर्च कर सके। और कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कि हम सब एज डेलीगेट्स भी रहे हुए हैं, तो ऐसा होता है कि कोई कुछ बोल रहा है, उसको सुन के हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाते हैं या नए विचार आ जाते हैं। ये MUN हमारी थिंकिंग को ब्रॉडन करता है, क्योंकि हमें सिर्फ उसका पता है कि एक इतना पढ़ लो तो बस यही आएगा, इधर कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। अब जैसे मैं आपको AIPPM का एग्जाम्पल देती हूँ कि उसका एजेंडा है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। अब हम सब देख रहे हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर की कितनी इम्पोर्टेंस है, ये कितना मूल्य है। इंडिया की आधी से ज़्यादा आबादी अभी भी खेतीबाड़ी में इन्वॉल्व है, और इसलिए उसने क्या अच्छी पॉलिसीज लाए कि हम जैसे भारतीयों का सुधार करा जाए। मैं ये मान के बहुत श्योरली कह सकती हूँ कि यहाँ पे हर इंसान को एक विचार होता है किसी भी चीज़ को सुन के, पर वो हमेशा अपने मन में रह जाता है। MUN से उन्हें प्लेटफॉर्म मिलता है उनके विचारों को प्रेजेंट करने का, और ऐसी स्किल्स या ऐसे पोटेंशियल्स डिस्कवर करने का जो उन्हें भी नहीं पता कि उनके अंदर है। में 4th टाइम हो रहा है, पर ये अभी तक का सबसे बड़ा MUN हो रहा है भीलवाड़ा में। बड़ा किस सेंस में? मैम, नंबर ऑफ डेलीगेट्स, जैसे हमेशा डेलीगेट्स कितने आते हैं उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि इवेंट कितना बड़ा है। इस बार ऑलमोस्ट 250 बच्चे आ रहे हैं वाद विचार करने पे 7 कमिटीज के अंदर। तो जैसे मैंने खुद ने ये ऐसा अनुभव किया है, आप भी लोग काफी कुछ समझ पाए होंगे। हम कह सकते हैं कि संगम स्कूल शुरू से ही बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो थॉट जो है वो ये है कि थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल। उस विचारधारा के साथ हम लोगों ने कोशिश की है कि जो ग्लोबली हो रहा है बच्चों के हित के लिए, वो हम सारी चीजें भीलवाड़ा जिले के बच्चों को उपलब्ध कराएं। राइट, आप समझ पा रहे होंगे बहुत आसानी से जिस तरह से विधानसभा चलती है, जो हम अपने अपने जिलों का प्रतिनिधित्व वहाँ करते हैं। राइट, और जैसे लोकसभा चलती है तो अपने पूरे एरिया का वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे ही यूनाइटेड नेशंस में हम अपने कंट्री का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये थी वाद विवाद प्रतियोगिताएं जो पहले हुआ करती थी, उसका बहुत ही फाइन और बहुत ही क्रीमी वर्जन है। तो आपको ऐसा मतलब बच्चों को शुरू से कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और बच्चों को कहाँ तक ले जाना है, इन सब की तैयारियां बच्चे करते हैं। 10th, 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे अगर ये थॉट रख रहे हैं अभी से, इतना बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम को करना, इतने सारे बच्चों को बुलाना, उनको इतनी सारी कमेटियों का हिस्सा बनाना, फिर उसको पूरी तरह से मॉनिटर करना, हर बच्चा इस थॉट के साथ जाए कि अगली बार उसको फिर MUN ज्वाइन करना है कहीं ना कहीं पे जाके। और ये बहाना मिलता है, लाइक से किसी भीलवाड़ा के बच्चे को फ्रांस का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, तो उसके पास फ्रांस की पूरी जानकारी लेना उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके बॉर्डर्स कहाँ लगते हैं, लोकल क्या क्या इश्यूज हैं, ग्लोबली क्या क्या इश्यूज हैं, राइट, हमारा नेता कैसा एक्ट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो हमारे टाइम पर तो ये नहीं हुआ करती थी, तो मैं बहुत मिस करता हूँ कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बच्चों को मिल रहा है। और ये पहली बार ऐसा भी हो रहा है कि हमने संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बच्चों के अलावा इट्स ओपन फॉर ऑल किया है। सो भीलवाड़ा जिले के बच्चे इसमें आ रहे हैं, लगभग 240 बच्चे में, ऑलमोस्ट 240 बच्चों को ने अपना रजिस्ट्रेशन इसमें किया है। सो दे विल स्टे, दे विल आल्सो स्टे हियर, नो दे विल, ओके, फूड उनको ठीक, तो वो सारे अरेंजमेंट्स जो है पिक एंड ड्रॉ फूड वगैरह के, वो सब ये टीम ही कर रही है। सो अब मैं निवेदन करूंगा आप लोग अगर कोई क्वेश्चन आंसर के तौर पे अपनी बात पूछना चाहें तो प्लीज। भीलवाड़ा की ताजा और खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इसके साथ ही अब हम रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।